फर्स्ट लॉ में हमें क्या पता चला था, फैराडे ने एक बात बताई थी कि हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना सकते हैं, करंट बना सकते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ में पढ़ा था सबने, उनका एक्सपेरिमेंट भी देखा। उनका एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक मैग्नेट था, एक कॉइल थी। मैग्नेट पे जब हम क्या कर रहे थे, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे क्या कर रहे थे, चेंज। तो किस पे चेंज, फ्लक्स पे चेंज। फ्लक्स पे चेंज तो क्या इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस। तो ये हमने सब फैराडे फर्स्ट लॉ पे देखा था। वो सब हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से। किसकी वजह से, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे आ रही थी, मैग्नेट से। किससे, फिर हमने फैराडे सेकंड लॉ पढ़ा, उसमें लेंज का लॉ देखा था हमने, जो अपोज करता है वो सारी चीजें देखी थी। अब हमारा इसके बाद था हमने एक और चीज, क्या, सेल्फ इंडक्शन। क्या था, सेल्फ इंडक्शन। याद है, उसमें हम मैग्नेट का यूज, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज करते हैं, और उसी से क्या बन जाता है, उसी कॉइल में एक और करंट इंड्यूस होता था, वो उसको बोलते थे हम सेल्फ इंडक्शन। आज पढ़ने वाले म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 7 चैप्टर आएगा आपका जो फिजिक्स में भी, इसके बाद वाले चैप्टर वहां पे ट्रांसफार्मर पढ़ोगे। तो ट्रांसफार्मर में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका एग्जांपल भी म्यूचुअल इंडक्शन का कौन है, ट्रांसफार्मर। तो होता क्या, ध्यान सुनो, म्यूचुअल इंडक्शन में होता क्या एक्चुअल पे, ध्यान समझना, ठीक है। हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल आपके पास, इसको हम कनेक्ट करते थे एक बैटरी से। किससे, बैटरी से, ठीक है। ये तो बैटरी से कनेक्ट है। एक और कॉइल इसके ऊपर रख दी, ठीक है, उसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। किससे, ठीक है। तो ध्यान समझना, दोनों के बीच में गैप होगा। क्या होगा, गैप है, ठीक है। कोई भी अटैचमेंट वगैरह नहीं है, सिर्फ जो ऊपर वाली हमारी कॉइल है उस पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, और नीचे वाली कॉइल पे क्या लगा हुआ है, बैटरी। क्या लगी हुई है, बैटरी, ठीक है। एक स्विच लगा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये हो गया प्राइमरी कॉइल। ये कौन सी हो गई बेटा, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हमने किससे ऐड किया, बैटरी से, और सेकेंडरी कॉइल में क्या लगा के, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल अटैच भी नहीं, आपको दिख रहा होगा इनके बीच में गैप है। क्या है बेटा, गैप। तो अब एक जादू देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्या देखने को मिलेगा, ध्यान समझना। तो मैंने क्या करा, प्राइमरी कॉइल पे स्विच ऑन करा, तो प्राइमरी कॉइल जो आपके पास है, इस पे क्या फ्लो हो जाएगा, करंट। क्या फ्लो होगा, और करंट आपको पता है, करंट की एक खास बात कि जब भी किसी कॉइल पे करंट फ्लो होता है तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, क्या बनाता है। तो साफ सी बात है, स्विच ऑन करते ही इसमें करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो करने से क्या बना, इसके चारों तरफ क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। इसके ऊपर रखी हुई हमने कॉइल, ऐसा होता है सब कुछ। देखो, मान लो ये कॉइल हमारे पास, ये क्या है, कॉइल, और दूसरी कॉइल इसके ऊपर। इस कॉइल पे हमने क्या फ्लो कर रखा है, करंट, और इन दो के बीच में क्या है, गैप है। क्या गैप है। और ये जो कॉइल है इसके ऊपर, जो एक कॉइल दिख रही है, ये कनेक्टेड है किससे, गैल्वेनोमीटर से। अब होता क्या, इस कॉइल को हमने किससे कनेक्ट किया था बेटा, इसमें करंट जा रहा है, करंट जाएगा तो इसमें क्या निकलेगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इस पे जो इसके ऊपर कॉइल है, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तक पहुंचेगा ना, पहुंचेगा, साफ सी बात है, क्योंकि इसके करीब है, ठीक है, इसके करीब है। तो जैसे ही इस पे आप करंट चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, करंट की वैल्यू हल्के हल्के आप ऊपर बढ़ाते हुए चलोगे, तो जैसे ही इसमें करंट बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता रहेगा। तो अभी मान लो मैंने स्विच ऑन किया है, ठीक है। अभी इस वाली कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इस वाली कॉइल की मान लो 2 जा रही है। कितनी जा रही है बेटा, जैसे जैसे आप इस वाले में करंट को इंक्रीज करोगे, करंट इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में क्या होती रहेगी, बढ़ रहेगी। थोड़ी देर बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कितनी होगी, 4, फिर तो आप देख रहे हो इस वाली कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो रहा है, चेंज। और इस वाली कॉइल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है तो इसको तो कुछ नहीं पता है, इसको बस इतना पता है भाई, और हमें भी इतना पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कॉइल पे चेंज हो रही हैं, तो क्या चेंज होता है, फ्लक्स। क्या चेंज होता है, फ्लक्स। तो साफ सी बात है, जो ऊपर वाली कॉइल है उसमें क्या चेंज होगा, फ्लक्स, और उसमें फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, और ईएमएफ के इंड्यूस होते ही क्या बनता है, आपका करंट बनता है। तो उस वाली जो हमारी कॉइल है, ऊपर वाली कॉइल पे, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा था। क्या लगा था, तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या शो होगा, डिफ्लेक्शन, जो शो करता है कि उसमें क्या आ चुका है, करंट आ चुका है। और देख रहे हो कितनी गजब बात है कि इन दो के बीच में थोड़ा, इनके बीच में क्या गैप है, क्या बेटा, गैप है। और गैप होने की वजह से इसको हमने किसी चीज से अटैच नहीं किया, फिर भी इसमें क्या आ जा रहा है, करंट। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, किसी एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल पे क्या आ जाना, करंट आ जाना। किसका बोलते हैं इसे, म्यूचुअल इंडक्शन। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अन्योन्य प्रेरण। और हो क्यों रहा है पता है ना आपको, एक बार लास्ट बार फटाफट से रिकॉल करते हैं, ध्यान समझना। ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, ये कौन सी, प्राइमरी कॉइल को किससे हमने ऐड किया, बैटरी से अटैच किया, और सेकेंडरी कॉइल पे सिर्फ क्या लगा, गैल्वेनोमीटर। दो के बीच में क्या लगा, गैप। जैसी प्राइमरी कॉइल पे आप करंट को फ्लो करते हो, और करंट को फ्लो करते ही उसकी वैल्यू पे क्या करते हो, चेंज। क्या करते हो, चेंज। जैसे इस पे करंट की वैल्यू पे चेंज करा, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किससे अटैच हो जा रही है,
सेकेंडरी कॉइल, किससे? तो बताओ सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो क्या किस में चेंज होगा? फ्लक्स में चेंज होते हैं, इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होते क्या होगा? करंट का कैसे पता चलेगा? तो इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरी घटना को आप बोलते हो क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ गया। और म्यूचुअल इंडक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है बेटा आपका? ट्रांसफॉर्म। इसकी क्रियाविधि सीखेंगे कि वर्किंग सीखेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? आप पढ़ोगे स्टेप अप स्टेप डाउन, तो क्या चीज होती है वहां सीखेंगे हम उसे। तो नॉर्मली समझ में आ गया ना? तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में इतना ही था। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्या? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसा आपने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन देखा था, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ क्या देखोगे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टार्ट अभी।